1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में जो महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या थी वह मात्र 10,000 थी और आज वह संख्या है 40,000। आप याद करिए कि 4 गुना अधिक हम लोगों ने वह संख्या बढ़ाई है। अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती का अवसर दिया और पुलिस में भर्ती नहीं बल्कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में वे जाना चाहती हैं, स्नातक तक की शिक्षा फ्री, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आना चाहती है। आपने देखा होगा कि पालू चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से देने जा रहे हैं और 3 करोड़ रुपए के साथ साथ डिप्टी एसपी का पद भी उनके लिए इंतजार कर रहा है। सीधे सरकारी नौकरी में उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत जब साफ होती है, समाज के विश्वास को वह अर्जित करके आगे बढ़ता है। व्यापक जन विश्वास की प्रतीक जब सरकारें बनती हैं तो योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त होता है प्रत्येक तबके को और आधी आबादी भी उसका लाभ लेती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख से अधिक बेटियों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर मिली है और इसके अलावा विभिन्न अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, बीसी सखी में 56,000 बहनों को सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया, वो मंत्र दिया है कि सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका साथ मिलेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं देंगे। गुंडागर्दी फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज हम यहां पर 28 अक्टूबर को यहां पर एकत्र हुए हैं। अभी 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए। लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दें। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उत्साह और उमंग की कमी नहीं। 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी जहां पूजा कर रहे थे लोग, लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जब हमारे सामने आंकड़े आते थे वे आंकड़े चौंकाने वाले होते थे। लिंग परीक्षण के नाम पर बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्याएं होती थी। अनेक जगह इस प्रकार की तमाम कुरीतियां थी जिनके कारण
असंतुलन, बेटे और बेटियों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लग गई थी। मुझे याद है जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा, और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं।